सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल मेजर कोर्स हिंदी की परीक्षाएं हैं और इसी संदर्भ में कुछ छात्राओं ने यह बात कही कि इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमें बताया जाए। तो देखिए, ये तो बहुत श्योर शॉट नहीं है कि यही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक अनुमान के आधार पर और कम समय में चीज़ें तैयार करने के लिए मैं कुछ सवाल आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। उम्मीद है कि आप उनको तैयार करेंगे और इससे परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपके 10 सवाल होंगे और वह वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सवाल दो दो अंकों का होगा। तो इस कड़ी में कुछ सवाल हैं, जैसे कि पहला सवाल है कि आदिकाल नाम किसने रखा। उसमें आपको 3 से 4 विकल्प दिए जाएंगे। दूसरा सवाल बनता है रीतिकाल नामकरण किसने किया। आदिकाल की समय सीमा क्या है। जैसे कि आदिकाल जो नामकरण है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रीतिकाल नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी जाती है। और जो अगला सवाल इस पर बन सकता है वह है पृथ्वीराज रासो किस तरह का काव्य है। तो इसका उत्तर है यह महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। इसका एक उत्तर बनता है इसकी रचना चंद वरदाई ने की थी। सिद्ध कितने हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। सिद्ध कितने थे, कितने की संख्या सिद्धों की मानी जाती है। तो 84, 84, 84 सिद्ध हुए हैं। सबसे पहले सिद्ध कौन हैं जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य में होता है। सरहपा, इसका उत्तर है सरहपा। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। भक्ति काल के बाद कौन सा कालखंड आया। तो रीति काल आया। तो मैंने आपको 10-12 सवाल दिए हैं, अभी आपके साथ साझा किए हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। इसके बाद आपके जो 5 सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे जो 5-5 अंकों के होंगे। इसमें जो बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप पहला लिख सकते हैं कि आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। अगला सवाल जो 5 अंकों में पूछा जा सकता है वो है आदिकाल नामकरण किस किस विद्वानों ने किया। आदिकाल जो कालखंड था उसका नामकरण किन किन विद्वानों ने किया, यह बताएं। गौर कीजिएगा, जब प्रवृत्तियों की बात आती है, जैसे कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या रहीं, तो इसमें आपको उसकी सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति बतानी होगी, जो कक्षा में मैंने अपने छात्रों को बताया है। इसके बाद अगला सवाल बनता है कि नामकरण संबंधी क्या क्या समस्याएं रही हैं, किन किन समस्याओं से विद्वानों को जूझना पड़ा है। कालखंड संबंधी क्या क्या समस्याएं रही हैं। और जो 10 अंकों के 3 सवाल आएंगे, उसमें अति महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो होंगे
आदिकाल के नामकरण पर विचार करें। जब आप इस सवाल को तैयार करेंगे कि आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने किया, कैसे किया, तो इसके साथ आप लोग, हो सकता है कि ये सवाल आपके 5 अंकों में भी चले जाएं। आदिकाल के नामकरण पर अपने विचार साझा करें। रीतिकाल के नामकरण पर एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करें। भक्ति काल के नामकरण पर एक संक्षिप्त विश्लेषण शुरू करें, बताएं। ये 10 अंकों में पूछा जा सकता है, 5 अंकों में भी यह पूछा जा सकता है, और अगला जो पूछा जा सकता है वह है 10 अंकों में, या फिर अगर मन हुआ जिसने ये सवाल प्रश्न पत्र सेट किया है उसका मन हुआ तो वो उसको 5 अंकों में भी डाल सकता है, 10 अंकों में भी डाल सकता है। लेकिन जो सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके उत्तर उसी से लगेंगे। आज जूलॉजी की परीक्षा थी और बिल्कुल आसान थी वह परीक्षा। ऐसी ही परीक्षा आपकी हिंदी की भी होगी जो कल होगी। और अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वह बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करते वक्त विद्वानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, या नामकरण करते वक्त किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसका एक संक्षिप्त विश्लेषण करें। छात्रों, आप इस पैटर्न के सवालों को तैयार कर लीजिए और मुझे भरोसा है कि आप यह परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। धन्यवाद।